हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाली बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहले प्रश्न दिया गया है, शिशुनाग ने किससे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, नागदशक। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध के अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, महापद्म नंद। अगला जो क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, वज्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, वज्जी। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर एवं नालंदा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अकबर के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जैनुल हैबतगंज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमदार हसन अली खान को फांसी की सजा दी गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, तिरहुत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ई, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मजरूल हक और इसके संबंधित नेता थे ज्ञानेंद्र और केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुरदास। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, हसन इमाम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, नारायण प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सचिन नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब फांसी दी गई थी?
इसका जो आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? इसका जो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो इसमें जो है उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी छठा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इसका जो आंसर हो जाएगा सी जयराम दास दौलतराम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं है, तो कौन हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा डी सतरिया जो है असम का है, बाकी तीनों जो है बिहार का लोक नृत्य है। नचारी, झिझिया और जोगीरा जो है बिहार से संबंधित लोक नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी बेगूसराय से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए 5,000 रुपया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी 38। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 177। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अंग कौन होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ई। दोस्तों इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 215। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी 75। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए 20 जुलाई 1937 को बिहार के कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए गया में है ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है? तो गया में है, बिहार के गया में। अगला जो क्वेश्चन है, 2021 से प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नागा नकटी पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजगीर
रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जापान। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, गोपालगंज। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा NH 31। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 1860 से 62। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 17 फरवरी 2019 को। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहला जो क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 3 जनवरी 2000 को। 3 जनवरी 2000 को बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 6 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, महाधिवक्ता। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? इसका जो आंसर हो जाएगा ई। दोस्तों इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो बिहार के राज्यपाल थे, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने, और रामनाथ कोविंद भी जो थे, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति बने। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 25 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? इसका जो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उन्हें जो है वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है, और विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है, और न्याय संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है, और आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, अब्दुल गफूर। अगला जो क्वेश्चन है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? तो राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 202 में। अगला जो क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 2.86%। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण जो है जिला जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिला का तापमान सर्वाधिक रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा गया, ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रेत एवं कंकर युक्त पत्थर मिट्टी रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? जो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, कैमूर। अगला जो क्वेश्चन है, कोसी नदी किस
स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कुर्सेला के पास मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सोन को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा सासाराम। तुतला जलप्रपात कहाँ है? तो सासाराम, ये हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पहला। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 2008 से की गई थी। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब से की गई? तो 2008 से। अगला जो क्वेश्चन है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु जिलों का चयन किया गया है। कितने जिलों का चयन किया गया है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 11 जिलों को चयन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से रहा है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पटना कलम शैली से रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 61.8%। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, गया। अगला जो क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा सासाराम में। अगला जो क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पटना में। अगला जो क्वेश्चन है, डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 1632 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर आर लॉयल। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मौलवी विलायत अली। अगला जो क्वेश्चन है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, शांति नारायण। अगला जो क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 1913 में। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह यानी 1939 का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, राहुल संकृत्यायन। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से एक से अधिक हसन इमाम और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। इसका अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस
व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, सर अली इमाम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, भगवती देवी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद यूनिस। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, नान्यदेव। नान्यदेव जो थे कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। अगला जो क्वेश्चन है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, पटना एवं गया। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, लिच्छवी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर से। अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 493 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, चरक संहिता। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।